पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ। अब धान का मिलेगा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। बिजली 200 यूनिट तक फ्री। सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं नौकरी नहीं मिलती, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा सकते, वो हिंदी पढ़ के यहीं घूमते रहते हैं। और अमीर के बच्चे अंग्रेजी पढ़ के सब यहां से बैंक से पैसा उठा उठा कर चोरी करके जाकर वहां बसते हैं। हम हिंदी पढ़कर काम करते हैं देश की संपत्ति बढ़ाने का। वहां नीरव मोदी, वो मोदी, ये मोदी सब मिलके लूट के फॉरेन जाते हैं, उनके बच्चे भी फॉरेन में पढ़ते हैं। अरे हमको एक मामूली इंग्लिश स्कूल दो ताकि हमारे बच्चे भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते के साथ जो हम कहते हैं वो तो करेंगे। केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन। क्या? केजी से लेकर पीजी तक। गैस सिलेंडर 500 रुपए तक। मोदी तो सिर्फ बोल के गए, लेकिन उसके बाद झांक कर भी नहीं देखे। हम 500 रुपए में मिलेगी हमारी सिलेंडर। उसके बाद तेंदू पत्ते की प्रति बोरा में 6,000 रुपए और 4,000 रुपए बोनस। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति वर्ष। जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, उनको 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। 17,50,000 गरीब परिवार को हम मकान देंगे। ये छोटे मोटे जो बिजनेस, जो जंगल में जो छोटे मोटे काम करने के लिए जो एमएसपी देते हैं, लघु वनोपजों की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। उसको भी 10 रुपए हमने ज्यादा बढ़ाया है। उसके बाद अब 10 लाख रुपए एक का मिलेगा मुफ्त इलाज। एक को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। सभी सरकारी स्कूल में बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल। दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त। सहायता समूह का भी होगा कर्ज माफ। और जातिगत जनगणना कराई जाएगी और सभी गरीबों को ये मालूम होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उसका पूरा वो जनगणना में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। उससे ये मालूम होगा कौन से जाति में कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में है, कितने लोगों की आमदनी क्या है। ये सारी चीजें जातीय गणना में, कभी गुजरात मॉडल बोलते, कभी कौन सा मॉडल बोलते, सब उनकी बड़ी बीजेपी वाले तारीफ में लगते हैं। अभी आप इतने अच्छे काम किए हुए, तो मैं पूछता हूं, अहमदाबाद में आप 13.5 साल मुख्यमंत्री थे, 10 साल से प्रधानमंत्री हो, 23 साल से आप हुकूमत में हो। क्यों वहां स्त्रियां पौष्टिक आहार से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं? सबसे कम अगर पौष्टिक आहार का फायदा मिलता है तो वो अहमदाबाद में, गुजरात में मिलता है। और हमको सिखाते हैं, देखो यहां ऐसा हुआ, वहां सब जगह जो अच्छा था उसका बिगाड़ने का काम आप ही ने किया।
कहीं शांति रहती है तो अशांति करने का काम। हमने बहुत कुछ इस देश में बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और राजीव गांधी थे। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बनाया। बड़े बड़े कारखाने बनाए, बड़े बड़े ये भू सुधारना कानून लाए, ये सब लाए, और एयरपोर्ट बनाए, पोर्ट बनाए, माइनिंग्स के इंडस्ट्रीज बनाए, ये सब हम बनाए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? एक एक करके बेच के खा रहे। अदानी को बेच रहे, एक एक किसी और को बेच रहे। अरे हम कमाए, तुम खाते बैठे हो, बेचते खा रहे हो, तुम बेच ले रहे हो। और ऐसे देश का उद्धार होता? उद्धार के देश की बात करते हो? बाप कमाया, बेटा घुमाया। ऐसा नेहरू जी ने कमाया, इंदिरा जी ने कमाया, और इसको कौन घुमा रहे, कौन इसको बर्बाद कर रहे? मोदी जी, शाह जी बैठ के बर्बाद कर रहे। तो इसलिए भाइयों, आज देश में जरूरत है फिर से कांग्रेस पार्टी का आना। खासकर इस असेंबली चुनाव में हम 5 स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं और माहौल ऐसा है, 5 स्टेट में कांग्रेस आने की पूरी चित्र हमारे पास है। मैं हर जगह गया हूं, राजस्थान गया हूं, छत्तीसगढ़ आया हूं, मध्य प्रदेश गया हूं, तेलंगाना गया हूं, ये सब स्टेट में गया हूं। लोग खुद ब खुद आ रहे, खुद ब खुद वो चाहते हैं सरकार लाने के लिए, वो सब लोग शामिल हो रहे। तेलंगाना में तो लोग ऐसे आ रहे हैं, पूछो मत। मध्य प्रदेश में भी वैसा है, छत्तीसगढ़ में वैसा। तो इतने लोगों का एक आकर्षण कांग्रेस के तरफ हुआ है, और वो खास करके एक इसमें मैं कहने में कोई हिचकिचाता नहीं, राहुल गांधी का बड़ा रोल है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके मुकाबले में उसको तोड़ अब तक बीजेपी वाले ढूंढ रहे। कैसा हम करना भाई, ये उन्होंने किया, क्योंकि उनको कुछ क्या क्या बोलते थे आज सबको मालूम है, उनके बारे में क्या क्या कहते थे वो सब मालूम है। तो आज वो परेशान है भाई, राहुल गांधी उठ रहे। नहीं तो पहले राहुल गांधी का नाम ही नहीं लेते थे, और दूसरा ये भी नहीं कहते थे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो अब हमारे ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, ये सब क्यों रेड हो रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए हो रहे। अगर मजबूत हम नहीं रहते तो फिर हमारे ऊपर ये दाढ़ क्यों पड़ती थी? क्योंकि हम लड़ने की शक्ति रखे हैं, वो लड़ने की शक्ति को कमजोर करने के लिए वो काम कर रहे। तो हम, आपके ऊपर भरोसा है हमारा, आप खड़े होंगे। आप अगर खड़े होंगे, ये सब भाग जाएंगे, मोदी जी भी भाग जाएंगे, शाह भाग जाएंगे, जितने उनके लोग हैं। रमन सिंह तो पाप बेचारा, मैं पहले ही बोला, घर बैठे रहते, वो भी बाहर नहीं आएंगे। अगर आप मजबूत बने तो घर में ही बैठेंगे।